देखो, जातीय समीकरण तो इस बार भी उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाट बेल्ट है। तो कांग्रेस ने इस बार जैसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को वापस से पीसीसी चीफ नियुक्त किया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि जातीय समीकरण जिस तरह से जाट बेल्ट है वो हावी रहेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मेरे दृष्टिकोण में नहर का मुद्दा जो है वो शेखावाटी में यमुना नदी से जो पानी आने का मुद्दा था तीजावाला हेड से, उस मुद्दे को लेकर के विभिन्न पार्टियों ने आंदोलन भी किए हैं और उसको लेकर के किसानों में भी सरकारों के प्रति नाराज़गी है। ये है कि भी पिछली सरकार अशोक जी गहलोत जी की थी, उस समय सचिन जी पायलट जी ने इसका बेरोजगारों का मुद्दा बैंकर उठाया था और उससे सरकार को, कांग्रेस को दोबारा अगर उस समय बेरोजगारों का ध्यान रखती तो रिपीट हो सकती थी, लेकिन बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखने के कारण माइनस रहा कांग्रेस के लिए। आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं सीकर लोकसभा में जो चुनाव होंगे उनको लेकर किन मुद्दों को चुनाव होंगे, क्या राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे होंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में जाएगी और क्या जातीय समीकरण होंगे और आगामी जो चुनाव होंगे उनमें राजनीतिक पार्टियां किनको टिकट देगी, किनको नहीं देगी। वर्तमान में भाजपा से सांसद सुबेनानंद सरस्वती सांसद है। हम हमारे पत्रकार साथियों से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होंगे। हाँ, आप बताइए किन मुद्दों को। देखिए, हर बार की तरह इस बार है जो कि मुद्दे बदलेंगे और इस बार जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा खेती किसानी को लेकर के हावी रहेगा और दोनों ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इन मुद्दों को बुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी, क्योंकि एक तरफ है जो कि 10 साल से पिछले सांसद सुबेनानंद सरस्वती हैं, वो यहाँ पर सांसद हैं और उन्होंने रेल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी भी जो खेती किसानी है उसको लेकर के काफ़ी काम बाकी रह गया है। इसको कांग्रेस और माकपा है वो भी मुद्दा बनाएगी, क्योंकि नहर का जो पानी है वो अभी तक यहाँ पर सीकर ज़िले में नहीं आ पाया है, क्योंकि पेयजल की समस्या भी है वो लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही जो पानी है जो खेती के लिए है वो डार्क जोन लगातार क्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर नहर उसको लेकर के किसान अभी से तैयारी में लग गए हैं और नहर के जो मुद्दा है वो काफ़ी हावी रहने वाला है। जातीय समीकरण क्या रहेंगे सीकर जिले? देखो, जातीय समीकरण तो इस बार भी उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाट बेल्ट है। तो कांग्रेस ने इस बार जैसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को वापस से पीसीसी चीफ नियुक्त किया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि जातीय समीकरण जिस तरह से जाट बेल्ट है वो हावी रहेगा और जातीय समीकरण वाकई में यहाँ पर रहेंगे। और कांग्रेस और भाजपा किन को टिकट दे सकती है? देखो, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भाजपा ने अभी जिस तरह से प्रयोग किया है विधानसभा चुनाव में उसे देख करके लगता है कि इस बार कुछ नया प्रयोग कर सकती है। इस बार अभी तक कांग्रेस है उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कोई भी कैंडिडेट है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई अभी तक सामने आया है। हालांकि पहले महादेव सिंह खंडेला है वो एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो देखा ये जा रहा है कि शायद उनको वापस से कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतार सकती है। माकपा है वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के उन्होंने मीटिंग वगैरह भी की है। अभी तक उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन देखा जा रहा है कि शायद संभावित है कि कामरेड अमराराम वापस से चुनाव लड़ सकते हैं। और भाजपा है उसमें कई चेहरे हैं, अब किसको भाजपा सामने लेकर के आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किन मुद्दों को लेकर पार्टियां चुनाव मैदान में जाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे लोग? जैसा भी साथी इकबाल जी ने बताया कि ये शेखावाटी का क्षेत्र है वो जो मुख्य रूप से खेती किसानी का क्षेत्र है और अभी यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जैसे सीकर में अब 12 तहसीलें वर्तमान में, पहले 8 तहसीलें थी, उनमें से 6 तहसीलें डार्क जोन में थी और लगातार जो पानी का स्तर गिर रहा है उसके साथ साथ में सिंचाई के लिए जो पानी है, इन सब मुद्दों को लेकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मेरे दृष्टिकोण में नहर का मुद्दा जो है वो शेखावाटी में यमुना नदी से जो पानी आने का मुद्दा था तीजावाला हेड से, उस मुद्दे को लेकर के विभिन्न पार्टियों ने आंदोलन भी किए हैं और उसको लेकर के किसानों में भी सरकारों के प्रति नाराज़गी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो नहरी पानी लाने का रहेगा। दूसरा, जो सीकर जिला जो है प्याज उत्पादक जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और सीकर का जो प्याज है वो नासिक तक जाता है और सीकर के प्याज की विशेषता ये है कि वो मीठा प्याज होता है और इसके बावजूद रसीदपुरा में अब तक प्याज मंडी नहीं खुल पाई है। ये सबसे बड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा हो सकता है।
वर्तमान में जो सांसद है उनको क्या टिकट मिलने की उम्मीद है और उनके जो कार्य करवाएं उनसे क्या जनता संतुष्ट है? देखिए, वैसे तो ये टिकट वितरण और जो है वो पार्टी का इंटरनल मामला होता है, लेकिन हालांकि सुमेधानंद सरस्वती ने, जैसा साथी इकबाल जी ने बताया, कि ट्रेनों के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और उनका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मेडिकल कॉलेज के मामले में भी वो उनकी अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन सबको साथ चलने की बात है, सबको साथ लेने के मामले में पार्टी में भी उनकी कुछ एक वर्ग में खिलाफत है और जनता भी उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो मूल रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। वो आर्य समाज से जुड़े हुए रहे हैं और उनकी जो पहचान एक संत के तौर पर रही है, तो राजनीति में इतनी गहरी वो आम जनता में भी अभी पकड़ नहीं बना पाए हैं। लेकिन अगर पार्टी उनका विकल्प सोचती है तो राजनीतिक हलकों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेरिया जो पार्टी छोड़ चुके थे वापस पार्टी में आ गए हैं। पार्टी में उनकी भी चर्चाएं चल रही है और जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट रहा है, पार्टी ने बहुत सारे चेंजेज किए हैं और पार्टी जो है वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ेगी। इसलिए पार्टी से ज़्यादा जो कैंडिडेट से ज़्यादा जो है वो नरेंद्र मोदी का नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए फेस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस में क्या कौन सा चेहरा रहेगा? कांग्रेस की बात करें तो अभी जो सबसे बड़ा जो कद पार्टी में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का है और जहाँ तक मैं समझता हूँ पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। और इसके अलावा पिछली बार का एक्सपेरिमेंट ये रहा है और इस बार चर्चाएं ये राजनीतिक हलकों में ये भी है कि इंडिया अलायंस में ये सीट कांग्रेस छोड़ भी सकती है। ऐसी स्थिति में जो थर्ड फ्रंट है या जो माकपा जो चुनाव लड़ रही है वो उससे जो उनके बड़े किसान नेता हैं अमराराम, और हो सकता है वो किसी युवा नेता को भी मौका दे सकते हैं। इनकी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है, उस पर काम चल रहा है इनका, तो उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और माकपा जो है वो तीसरा फ्रंट मिलकर भी चुनाव लड़ सकता है। जातीय समीकरण भी शेखावाटी में काफ़ी कुछ है, तो जातीय समीकरण को लेकर क्या रहेगा? देखिए, शेखावाटी जो क्षेत्र है वो मूल रूप से जाट बेल्ट माना जाता है और 1980 के बाद में अब तक सभी पार्टियों ने जाटों को ही टिकट दी है। तो इस बार ये माना जा रहा है कि गैर जाट जो कैंडिडेट है वो पार्टी भी रिस्क नहीं लेगी उस पर और शायद दूसरी जनता उसको स्वीकार भी नहीं करे या फिर उसका चुनाव में उसका असर भी नहीं रहे, इसलिए यहाँ मूल रूप से जाट फैक्टर हावी रहेगा। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें 3 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और 5 पर कांग्रेस ने दर्ज की थी, इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये दो अलग विचार हैं, अलग क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव में चुनाव जो क्षेत्रीय मुद्दों पर और पार्टी के आधार पर लड़े जाते हैं और केंद्रीय जो चुनाव है, संसद का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें स्थानीय मुद्दे हावी नहीं होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव पर कोई असर रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारों का मुद्दा मेरे हिसाब से सुशील जी भाई साहब ज़्यादा रहेगा। इसका मोटा कारण है ये है कि भी पिछले सरकार अशोक जी गहलोत जी की थी, उस समय सचिन जी पायलट जी ने इसका बेरोजगारों का मुद्दा बैंकर उठाया था और उससे सरकार को, कांग्रेस को दोबारा अगर उस समय बेरोजगारों का ध्यान रखती तो रिपीट हो सकती थी, लेकिन बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखने के कारण माइनस रहा कांग्रेस के लिए। और जातीय समीकरण क्या रहेंगे? जातीय समीकरण के अनुसार यहाँ जाट बहुल्य है तो जाटों को ही टिकट मेरे हिसाब से उनकी करीब करीब फाइनल है। तो पानी की समस्या वो भी मेन मुद्दा रहेगा या? पानी का समस्या का रहेगा, लेकिन आज बेरोजगारों का ज़्यादा रहेगा। और सीकर में ऐसी सीट है कि यहाँ पे जयपुर नज़दीक होने के कारण, राजधानी नज़दीक होने के कारण लोग सीकर को एजुकेशन हब के अनुसार बेरोजगारों के लिए ज़्यादा इसको ले रहे हैं। जनता किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में वोट देगी? जनता, देखिए, जनता सबसे ज़्यादा शेखावाटी बेल्ट में बेरोज़गार ज़्यादा है और अगर जनता से जुड़ जाए, अगर उद्योग यहाँ आ जाए शेखावाटी में, जो सांसद के जो कार्य उद्योग आ जाए तो बेरोजगारों का सिस्टम ख़त्म हो सकती है, बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। ये थे पत्रकार साथी जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में पार्टियां जाएंगी, क्या जातीय समीकरण रहेंगे। सुशील जोशी, राजस्थान तक, सीकर।